किन्नरों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। लोगों को किन्नरों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। इन सवालों में सबसे कॉमन सवाल है कि आखिर किन्नर बच्चा पैदा कैसे होता है। यहाँ इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, पूरा पढ़ें। हमारी प्रकृति में महिला और पुरुष के अलावा एक जेंडर और होता है, जिसे किन्नर, हिजड़ा या ट्रांसजेंडर कहते हैं। किन्नर या हिजड़ा ना तो पूरी तरह महिला होता है और न ही पूरी तरह पुरुष। इनके गुप्तांग भी इनकी पहचान सुनिश्चित नहीं करते। कई बार इनकी वेशभूषा महिला जैसी होती है और गुण पुरुषों जैसे, और कई बार पुरुषों के रूप में इन्हें महिलाओं जैसा व्यवहार करते देखा जाता है। किन्नरों को देखकर एक सवाल सबके मन में उठता है कि इनका जन्म कैसे होता होगा। पति पत्नी ऐसी क्या गलती करते हैं कि कुदरत लड़के या लड़की की जगह गर्भ में किन्नर बना देती है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी किन्नरों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि उर्वशी के श्राप के कारण एक बार अर्जुन भी हिजड़ा बन गए थे, इसलिए अज्ञातवास के समय कोई भी उनको पहचान नहीं सका। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगलवार और लग्न से गर्भधारण होता है। यदि गर्भधारण करते समय बच्चे की कुंडली में 8वें घर में शुक्रवार और शनि विराजमान हो और उन्हें बृहस्पतिवार और चंद्रमा नहीं देख पाता है, तो भ्रूण नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। एक मत ये भी है कि जब महिला के अंडे में वीर्य ज्यादा होता है तो लड़का बनता है, और जब वीर्य कम और खून ज्यादा होता है तो लड़की का जन्म होता है। किंतु जब वीर्य और रक्त की मात्रा ठीक बराबर हो जाती है तो किन्नर का जन्म होता है। शास्त्रों में पिछले जन्म के कर्मों के फल के कारण भी किन्नर बनने की बात कही गई है। किन्नर वो व्यक्ति होता है जो किसी न किसी काम में बेहद प्रतिभाशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में हिजड़ा कहा जाता है। आवश्यक अंग्रेजी शब्द अनुच है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को नपुंसक या नपुंसक भी कहा जा सकता है। किन्नर का आशीर्वाद कब लेना चाहिए? किन्नर का आशीर्वाद किस दिन लेना सबसे अच्छा माना जाता है? बुधवार का दिन बुधवार ग्रह से संबंधित है और किन्नर भी बुधवार से संबंध रखते हैं। इसलिए बुधवार के दिन अगर आपको किन्नर दिखे तो किन्नर को धन दे। यदि वे आप पर प्रसन्न होकर खुद से आपको सिक्का या रुपए दे तो उसे मना न करें। किन्नर एक दे तो क्या करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई किन्नर आपको अपने पास से 1 रुपए का सिक्का दे दे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी और धन की वर्षा होने लगेगी। किन्नर को क्या क्या नहीं देना चाहिए? तेल। किन्नरों को तेल का दान करना बेहद अशुभ होता है। खास तौर पर अपनी रसोई का तेल तो कभी भी किन्नरों को दान में ना दें। ऐसा करने से घर का सुख वैभव खत्म हो जाता है। स्टील का सामान। किन्नरों को स्टील के बर्तन या सामान भी नहीं देना चाहिए। किन्नरों को क्यों माना जाता है अशुभ? दरअसल ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्हें रामायण काल में प्रभु श्री राम से एक आशीर्वाद क्यों फलता है किन्नरों का आशीर्वाद मिला था। इसी वजह से किन्नरों की उपस्थिति शादी के बाद या घर में नन्हे मेहमान के आगमन पर शुभ मानी जाती है। सपने में किन्नर को देखने का क्या मतलब होता है? इस तरह के सपने आने का मतलब है कि आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है या फिर आपकी कोई महत्वाकांक्षा अधूरी रहने वाली है। किन्नरों से जुड़ी 10 ऐसी दिलचस्प बातें जिन्हें जानकर चौंक जाएंगे आप। किन्नर अथवा हिजड़े न तो मर्द होते हैं और न ही नारी। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में पाया जाता है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। जाहिर है ऐसे में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं किन्नरों से जुड़ी 10 ऐसी रोचक बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। किन्नर अथवा हिजड़े न तो मर्द होते हैं और न ही नारी। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में पाया जाता है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। जाहिर है ऐसे में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं किन्नरों से जुड़ी 10 ऐसी रोचक बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष पुत्र उत्पन्न होता है। रक्त रस की अधिकता से स्त्री कन्या उत्पन्न होती है। वीर्य और रज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है।
समाज को किसी किन्नर की मौत की खबर तक नहीं होती। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने से पहले बहुत से रीति रिवाज का पालन किया जाता है। किन्नर अपने आराध्य देव रावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। महाभारत में जब पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास जंगल में काट रहे थे, तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर गृह नड़ा बनकर रहे थे। एक मान्यता के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। दूसरी ओर कई लोग ये भी मानते हैं कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता कि कुंडली में बुधवार, शनि, शुक्रवार और केतु के शुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर या नपुंसक पैदा हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।